तो फाइनली रिवाइज स्ट्रेटेजी पे फोकस कर लेते हैं। प्रिपरेशन कैसे करें? सबसे पहले तो नंबर 1, यू हैव एटलीस्ट 2 मंथ मोर। 2 महीने हैं आपके पास। अब तो भाई साहब अगर 2 महीने हैं अब तो रोना नहीं छूटना चाहिए। 60 दिन आपके पास, सच कह रहा हूं, जिसके पास 60 दिन हो ना बोर्ड एग्जाम में, वो बोर्ड एग्जाम में फोड़ के आए, 90% से ऊपर मार्क्स बना ले। सच कह रहा हूं। तो अगर आप ना इससे पहले तक, जब तक पोस्टपोन नहीं हुआ था, आपके दिमाग में अगर सोचा कि सिर्फ पास हो सकता हूं, तो आप पास ही नहीं, अब तो आप 70-80% बना सकते हो। जो 70-80% सोचे हैं वो 90% बना सकते हो। जो 90% सोचे हैं वो 95% बना सकते हो। जो 95 सोचे हो वो 99.99 पे जा सकते हैं। समझो, 1 मार्क तो वो शगुन का काट लेते हैं, नहीं तो वो फिर कहेंगे कि एग्जामिनेशन का आएगा। तो ओवरऑल क्या है ना, आपके पास 2 महीने हैं। तो कसम से कह रहा हूं कि 2 महीने जिसके पास होता है वो फोड़ के आएगा आदमी। तो आप जाके इतना सफिशिएंट टाइम है कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि अब अपनी ना वो जो सैंपल पेपर्स है वो खरीदो। सैंपल पेपर्स जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके A2 सर की भी बुक निकल गई है, तो केमिस्ट्री की बुक खरीदो जाके, और ना सिर्फ खरीदो उसको, सैंपल पेपर्स में जितने पेपर्स है ना चार्ट डालो। समझ में आता है? तो फिर क्या टेंशन है, फिर तो सब अच्छा ही होगा। दूसरा, स्टडी बाय पार्ट्स। अब आपको क्या करना है, बैठ के अपने पूरे दिन को डिवाइड करना है। कैसे करना है आई विल टेल यू। आपको पूरे दिन को 6 पार्ट्स में डिवाइड करना है, जिसमें 3 पार्ट पूरे दिन को, जो भी सोने के अलावा जो भी घंटे आपके पास, उसको 6 पार्ट में डिवाइड करना है। 3 पार्ट में आपको पीसीबी पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। 1 पार्ट में आपको लैंग्वेज या अदर, और 1 पार्ट में आपको रिवीजन करना है, और 1 पार्ट में आपको पीवाईक्यू करना है। पार्ट का मतलब क्या है, आवर्स आपके ऊपर है, जितने अवेलेबल आवर्स हैं उसके हिसाब से 6 पार्ट में डिवाइड कर लो। अगर मान लो आपके पास 14 घंटे हैं तो उसको 6 पार्ट में डिवाइड कर लो। समझ में आ गया? तो इस तरह से 3 पार्ट आप उसको पीसीबी को दो, 1 पार्ट आप लैंग्वेज को दो, 1 पार्ट आप रिवीजन को दो, और 1 पार्ट आपको पीवाईक्यूज को दो। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैठ के सोल्व करो। मान लो कि आप स्कूल नहीं जाते हो, जो अभी पक्का है कोई स्कूल जा ही नहीं रहा होगा। तो अगर कोई स्कूल नहीं जा रहा है तो स्कूल तो वैसे भी देखो, जाओ या नहीं जाओ, कोई जाने वाला है नहीं। तो इसका मतलब आपके पास सपोज करो कि 9 घंटे हैं पढ़ने के लिए विदाउट स्कूल। अगर आपके पास 9 घंटे, तो इसका मतलब आपको क्या करना है, 6 घंटे तो पीसीबी को देने, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को देने। ठीक है? उसके बाद आपको 1 घंटा अपनी लैंग्वेज या अदर जो एग्जाम होता है उसको देना है। ठीक है? इसके अलावा 1 घंटा आपको रिवीजन के लिए देना है, और आप